बाबा जी, हम पहुंच गए। बस 4 कदम दूर है हमारी मंजिल हमसे। हाँ, पर याद रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अरे बाबा जी, कैसी बातें कर रहे हैं। हम तो इंसान हैं और सब जानते हैं। हम ठगपुर से आए हैं। अबे मूर्ख, यहाँ कोई नहीं जानता हम कौन हैं। तू अपनी जबान पर ताला और दिमाग को बंद रख और जो कहा गया केवल वही कर, समझा? जी बाबा जी। सुनो गांव वासियों, आपके गांव में पधारे हैं सुपारी बाबा, जो लाए हैं आपकी समस्याओं का समाधान। किसी को बीमारी हो, दुख या तकलीफ हो, किसी पर जिन, भूत और चुड़ैल का साया हो, किसी की शादी न होती हो या फिर किसी की पत्नी भाग गई हो, सुपारी बाबा के पास आए और अपनी समस्याओं का समाधान पाए। भोला गांव वालों को सुपारी बाबा के बारे में बताकर वहां से चला जाता है। बाबा जी, मैंने आपके नाम का ढिंडोरा पीट दिया है गांव में। क्या मतलब ढिंडोरा? अरे बाबा जी, मतलब गांव वालों को मैंने बता दिया है। आप तैयार हो जाएं। ठीक है भोला, तू अपने काम पर लग जा और तू चरण अपने दूसरे काम पर लग जा। मैं शराबी, आज पी है मैंने देसी रानी। रानी ने दी है एक कहानी। मैं शराबी। हाँ भाई, तुम में से सुपारी बाबा कौन है? कौन है? सुपारी बाबा अंदर है, अंदर। अच्छा, तो फिर तुम लोग कौन हो? सुपारी के पान? अबे मूर्ख, तुझे शर्म नहीं आती? सुपारी बाबा का मजाक बनाते हुए उन्होंने सुन लिया तो अभी तुझे शराब दे देंगे। क्या शराब दे देंगे? कौन सी देंगे, देसी या अंग्रेजी? ए भोला, इस शराबी को यहाँ से भगा। कहीं ऐसा ना हो बाबा जी इसकी आवाज सुनकर क्रोधित हो जाएं। वह शराबी किसी की बात नहीं सुनता है और सीधा सुपारी बाबा के पास पहुंच जाता है। हाँ बेटा, बता, तेरी क्या समस्या है? क्यों आया है तू यहाँ? बाबा जी, इस शराब ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है और ये मुझसे बहुत गलत काम करवाती रहती है। मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा, तो ये लो। ये क्या है बाबा जी? ये है मोका कोला। बेटा, इसे तुम तब पीना जब तुम्हें शराब पीने की तलब लगे। धन्यवाद बाबा जी, ये लीजिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट, मेरे पौए के पैसे। नहीं बेटा, हम पैसा नहीं लेते हैं। तुम बाहर जाओ और सुपारी ले आओ। सुपारी? बाबा जी, मैं सुपारी नहीं खाता हूँ, मैं तो शराब पीता हूँ। वो ले आऊं क्या? नहीं बेटा, तुम सुपारी को मुझे भेंट के रूप में दे सकते हो। ठीक है बाबा जी, अभी लाया। शराबी वहाँ से बाहर आ जाता है सुपारी खरीदने के लिए। हाँ भाई, कौन है सुपारी वाला?
जरा 20 रुपए की सुपारी दे दे मुझे। क्या 20 रुपए की सुपारी? 20 रुपए की नहीं मिलती है, 1000 रुपए की एक सुपारी है। क्या 1000 रुपए की सुपारी? अबे पान की सुपारी बेच रहा है या मारने की सुपारी? मैं नहीं खरीदूंगा इतनी महंगी सुपारी। ठीक है तो फिर जा, मत खरीद। बिना दान दक्षिणा दिए जाएगा बाबा को तो तुझे पाप लगेगा, और जिस काम से आया था वो भी पूरा नहीं होगा। जा जा, मुझे क्या। ला दे, इससे पहले पाप लगे तू मेरी जेब साफ कर ले। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो हर दिन घर में कलेश करते रहते हो? क्या बिगाड़ा है? जब से तू मेरी जिंदगी में आई है मनहूस, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अब मैं तुम्हें मनहूस लग रही हूँ? तो क्यों किया विवाह मेरे साथ? मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए और ये दिन दिखाने के लिए? मुझे क्या पता था कि तुझसे विवाह करने के बाद मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पता होता तो ना करता। ठीक है, चली ही जाऊंगी एक दिन आपके जीवन से, तब आपको एहसास होगा। पति पत्नी की लड़ाई, इसका मतलब मोटी कमाई। अरे निर्मला, क्या हुआ? बहुत उदास लग रही हो। सब ठीक तो है? अरे क्या ठीक है, हर दिन के कलेश से मैं तंग आ चुकी हूँ। कहीं ऐसा ना हो इन लड़ाइयों के चलते मेरे पति मुझे घर से ही निकाल दे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। अरे मुझे तो कोई ऊपरी चक्कर लगता है। तू ऐसा कर, सुपारी बाबा के पास जा। मैंने सुना है वो बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं और सबके बिगड़े काम बना रहे हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जाकर देखती हूँ, शायद मेरा घर उजड़ने से बच जाए। निर्मला सुपारी बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये तो काफी गंभीर समस्या है। कब से हो रहा है ये सब? पिछले 2 महीने से उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, पर अब बात बात पर घर से निकालने की धमकी देते हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो बेटा, बाहर से जाकर 10 सुपारी ले आओ, फिर मैं तुम्हारा काम करता हूँ। निर्मला बाहर जाती है सुपारी खरीदने के लिए। भैया जल्दी से 10 सुपारी देना। ठीक है मैडम जी, 10,000 रुपए दे दीजिए। क्या 10,000 रुपए? सोने का घर नहीं खरीद रही हूँ मैं, सुपारी मांग रही हूँ पान वाली। हाँ हाँ मैडम जी, मैं भी पान वाली सुपारी के दाम बता रहा हूँ। 1,000 रुपए की एक सुपारी है। क्या 1,000 की एक? शहर में तो 5 की एक मिलती है। तो मैडम जी आप शहर से जाकर ले आओ, यहाँ तो 1,000 रुपए की एक ही मिलेगी। शहर से दूर होने के कारण निर्मला को मजबूरी में सुपारी को खरीदना पड़ता है। ये लीजिए बाबा जी सुपारी। बेटा, तेरा पति तेरी पड़ोसन के प्यार के जाल में फंसा हुआ है और वो पूरी तरह उसके वश में है, जिसके कारण वो तेरे साथ दुष्ट व्यवहार कर रहा है। तभी कहूँ, वो मुझे बात बात पर घर से निकालने की धमकी क्यों देते हैं? अब क्या होगा बाबा जी? तुम चिंतित ना हो बेटा, ये लो। ये क्या है बाबा जी? ये है बेटा भगड़ भस्म। सुबह शाम खाने में मिलाकर अपने पति को खिला देना। जल्द ही
उसका प्रेम का भूत उतर जाएगा। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। सदा सुहागन रहो बेटा। सुना है गांव में जब से सुपारी बाबा आए हैं लोगों का कल्याण होना शुरू हो गया है। अरे हाँ, मुझे तो वो कोई ढोंगी लगता है। जब से गांव में आया है लोगों को लूट रहा है सुपारी के नाम पर। कल्याण नहीं बल्कि कंगाल कर रहा है गांव के लोगों को। तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि वो बाबा ढोंगी है? क्या तुम उन्हें जानते हो या तुमने उनकी जांच की है? नहीं, जांच तो नहीं की है, पर अब कर लेंगे और साबित कर देंगे गांव वालों के सामने कि वो एक ढोंगी है। बाबा जी, हमारा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है इस गांव में। मुझे लगता है यहाँ अधिक मूर्ख रहते हैं। अबे मूर्ख कोई नहीं होता है, बनाना पड़ता है। भोला, तू वो सारी सुपारी उठा ले और अपनी दुकान में लगा लेना। ठीक है बाबा जी, अभी उठा लूंगा। हम केवल 10 दिन और रुकेंगे इस गांव में, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। अधिक दिन रुके तो पकड़े जाएंगे। हाँ, बाबा जी ठीक कह रहे हैं। इससे पहले हमारा बोरिया बिस्तर जेल में लगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। मनोज सुन, आज हम उस पाखंडी बाबा की सच्चाई इन गांव वालों के सामने लाएंगे। अच्छा, और वो भला कैसे? रमेश मनोज को अपनी योजना बताता है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। पर ये ठीक रहेगा? सब ठीक रहेगा। अब तू चल मेरे साथ। वे दोनों सुपारी बाबा के पास जाते हैं। अरे अरे भैया, ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर जिनका साया है, जल्दी बताओ बाबा कहाँ है? इससे पहले ये हम सबको मार दे। बाबा जी अंदर है, जाओ इसे अंदर ले जाओ जल्दी। बचा ले इसे। क्या हुआ है इसे बेटा? क्यों चिल्ला रहा है ये? बाबा जी, इसे बचा लीजिए। इसके ऊपर जिनका साया है, जिन इसे मारना चाहता है। क्या जिन? अभी मैं इसका जिन उतारता हूँ। ए बाबा। कौन है तू और क्या चाहता है? क्यों तूने इस बच्चे के शरीर में प्रवेश किया? बता। चिंग चैंग चू, चिंग चैंग चू। चिंगचू करके मुझसे बचना चाहता है तू? बता कौन है तू, नहीं तो अभी तुझे भस्म कर दूंगा। मैं हूँ जिन चिंग चैंग चू और मैं तुझे चाहता हूँ। क्या मुझे चाहता है? ओए ओए ओए, मार क्यों रहा है? ओए ओए, मार क्यों रहा है? ये तो बता दे। ओए, तू भस्म करेगा मुझे? तू छोड़ दे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ बाबा जी। अरे लगता है बाबा जी जिनकी धुलाई कर रहे हैं। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कुछ। हाँ भाई, उतर गया जिन। चल अब बता, कौन है तू? क्या मतलब? मतलब यही
कि तू एक ढोंगी है और मेरे ऊपर कोई जिन विन नहीं है। अगर होता तो तू पहले ही समझ जाता। ये सब मैंने तेरी सच्चाई को सामने लाने के लिए किया। अब तू अपना गुनाह कबूल करेगा या फिर मैं करवाऊं? नहीं नहीं, रुको रुको, मैं सब बताता हूँ। गांव के लोगों के सामने सुपारी बाबा अपनी सच्चाई को बताता है। शाबाश रमेश, हमें इस बाबा की तलाश कई महीनों से थी। ये सुपारी के नाम पर लोगों को ठगता था और सुपारी को बेचकर बड़े पैमाने पर व्यापार करता था। तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ से ये शातिर बाबा पकड़ा गया। पुलिस बाबा और उसके साथियों को पकड़कर जेल में डाल देती है और उसके सुपारी के गोदामों को जब्त कर लेती है।